अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे हम दुनिया के एक अजीम सिपह सालार टीपू सुल्तान के बारे में, जिसे दुनिया इस वक्त बिल्कुल फरामोश कर चुकी है। तारीख़ से नावाकफियत की बिना पर आज टीपू सुल्तान को बहुत कम लोग ही जानते होंगे, और जो जानते हैं वो सिर्फ नाम की हद तक। लेकिन किस तरह से वो अपनों ही की गद्दारी का शिकार होकर शहीद हुए, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो बहुत ही मुफीद और मालूमाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चले जानते हैं शेर मैसूर टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान सुल्तान फ़तेह अली ख़ान अल शहाब अल मारूफ टीपू सुल्तान, जिसने 4 मई को सेरिंगापटम की टूटी हुई फसील तले अंग्रेज़ों से लड़कर जामे शहादत नोश किया। ये इस्लाम का जियाला सिपाही, हमारा वो अजीम हीरो जिसे तकरीबन हम भुला ही चुके हैं। शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने सन 1782 में तख्त संभाला और 1799 यानी 1799 में जामे शहादत नोश किया। वो महज 15 साल की उम्र से फ़ौज के कमान संभाल चुके थे और अपने वालिद हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए फतूहात हासिल करने लगे। टीपू सुल्तान को सनत व हरफत और साइंस से बहुत दिलचस्पी थी और उन्होंने तारीख़ इंसानी में पहली मरतबा रॉकेट का फ़ौजी इस्तेमाल किया और रॉकेट के इस्तेमाल के लिए एक किताब फ़तहुल मुजाहिदीन भी लिखी। वो हिंदुस्तान के पहले देसी हुक्मरान थे जिन्होंने ये राज पा लिया था कि कौमों की ताकत का राज सनती पैदावार में है, और इस मकसद के लिए उन्होंने सल्तनत में कई फैक्ट्रियाँ भी लगवाई। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि तारीख़ इस्लामी गद्दारी की दास्तानों से भरी पड़ी है, और जब जब मुसलमानों ने किसी भी जगह शिकस्त खाई है उसमें ज़्यादा हाथ अंदरूनी मुदाखलत, अंदरूनी साजिशों और गद्दारों का। जी हाँ, अंदर से दरवाज़ा खुलता है तो बाहर से लोग दाखिल होकर साजिश भी करते हैं और गद्दारी भी करवाते हैं। जानते हैं कि टीपू सुल्तान की शिकस्त में किस गद्दार का सबसे बड़ा हाथ है? जी हाँ, वो नाम है मीर सादिक का। मीर सादिक वो गद्दार था जिसकी वजह से टीपू सुल्तान ने मैदानी जंग में शिकस्त खाई। वो अजीम सिपह सालार जिसकी ज़िंदगी फतूहात से भरी पड़ी थी, आखिर उसने शिकस्त खाई तो खाई कैसे? दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को उनकी शहादत के बाद बदनाम करने की भरपूर कोशिश की है। अंग्रेज़ सिर्फ 2 ही सिपह सालारों से बहुत शदीद नफ़रत करते थे, एक नेपोलियन बोनापार्ट और दूसरी टीपू सुल्तान। जी हाँ, इन दोनों के नाम पे अंग्रेज़ों ने अपने कुत्तों के नाम रखे। उनकी दुश्मनी का ये आलम था। इसके अलावा टीपू सुल्तान की अंगूठी और तलवार जो उन्होंने उनकी शहादत के बाद हासिल की थी, उसके ऊपर उन्होंने राम का नाम कंधा करवा कर ये मशहूर कर दिया कि टीपू सुल्तान हिंदू परस्त थे, जबकि टीपू सुल्तान एक रासिखुल अकीदा मुसलमान थे और हिंदुओं से बुत परस्ती से शदीद नफरत करते थे। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि टीपू सुल्तान मीर सादिक की गद्दारी का शिकार कैसे हुआ। मीर सादिक उसके वालिद के दरबार में एक वज़ीर था जिसे उसके करप्शन की वजह से उन्होंने माजूल कर दिया था, लेकिन बहरहाल बाद में बहाल कर दिया। लेकिन अपनी इस तौहीन का इंतकाम लेने के लिए मीर सादिक पागल हुआ जा रहा था, जिसका मौका उसे टीपू सुल्तान की ज़िंदगी में मिला। मीर सादिक ने अपने असर रसूख दरबार में इस कदर बढ़ा लिया था कि वो सुल्तान तक किसी किस्म की कोई खबर पहुंचने नहीं देता था कि अंग्रेज़ किस किस्म की साजिशें कर रहे हैं। टीपू सुल्तान के ये अजीम जुमले हमेशा याद रखे जाएंगे कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों से राज़ीनामा करने की बजाय जंग को फ़ौक़ियत दी। दूसरी और तीसरी एंग्लो मैसूर वॉर में मीर सादिक ने तमाम तर राज अंग्रेज़ों के हवाले किया। आखिरी दिन 4 मई सन 1799 को अंग्रेज़ों की आमद की खबर सुनकर जब टीपू सुल्तान किले के दरवाजे से बाहर निकले तो मीर सादिक ने दरवाज़ा अंदर से बंद करा दिया। इस गद्दार को ये खौफ था कि सुल्तान वापस आकर अंग्रेज़ों से सुलह न कर ले। दरवाजे से सुल्तान के तमाम तर वफादार सिपाहियों को ये कहकर हटा लिया कि आज फ़ौज में तनख्वाह बांटी जाएगी, जबकि वहाँ पर ना तो तनख्वाह बांटने का कोई दिन था और ना ही कोई वक्त। नतीजा ये निकला कि अंग्रेज़ फ़ौज ने 3 तरफ से सिमट के फसीले किले पे गोलियों की बरसात कर दी, जिसकी वजह से मैसूर में इस जंग के दौरान टीपू सुल्तान शदीद ज़ख्मी हालत में घोड़े से गिर पड़े और इसी हालत में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस शिकस्त से इस्लामी रियासत मैसूर हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, जबकि मीर सादिक को सन 1799 में सेरिंगापटम की झड़प के दौरान कत्ल कर दिया गया। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, जाफ़र अज़ बंगाल और सादिक अज़ दक्कन, नंगे दीन नंगे कौम नंगे वतन।
दोस्तों आज टीपू सुल्तान का नाम तो बहादुरी में अमर हो गया, मगर मीर जाफ़र और मीर सादिक हमेशा के लिए बदनाम होकर गद्दारों की फहरिस्त में शामिल हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय से आगाह कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।